Hello guys, myself डॉक्टर आर के प्रजापति। यू नो वेरी वेल। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे दर्द क्या है, दर्द क्यों होता है, दर्द कैसे होता है और उसका इलाज क्या है। तो जो भी दर्द होता है उसका दो प्रकार के इलाज है। तो एक NSAIDs है और उसका एक DMRDS है। तो आज हम लोग NSAIDs ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण NSAIDs एजेंट की बात करने वाले हैं, जिसे इटोरिकोजीब कहते हैं। ये COX-2 इनहिबिटर होता है, यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करके दर्द को रिड्यूस करता है। और इसी वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरा रिव्यू देखेंगे। तो बन रही मेरे वीडियो के साथ और विदाउट स्किप, तो आपको इस बारे में जानकारी मिलेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं NSAIDs के बारे में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये ट्रिपल एक्शन करने वाला एक दर्द की दवा का एक ग्रुप है जिसे एंटीपायरेटिक जो बुखार को कम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी जो सूजन को कम करता है, एनाल्जेसिक जो दर्द को कम करता है। तो ये ट्रिपल एक्शन लेता है NSAIDs। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इटोरिकोजीब, जो कि NSAIDs ग्रुप का ही एक दवा है। इटोरिकोजीब के बारे में हम लोग आइए जानते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है, इटोरिकोजीब इज ए सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। ये सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है, माने COX का मतलब होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। इसको ये इनहिबिट करता है। इनहिबिटर ये यूज टू रिलीफ मॉडरेट टू सीवियर डेंटल पेन एंड पोस्ट सर्जिकल पेन। ये सर्जरी के बाद जो दर्द होता है उसमें दिया जा सकता है, और मॉडरेट टू सीवियर पेन जो होता है उसमें दे सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है मॉडरेट टू सीवियर, उसमें दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ अर्थराइटिस, और अर्थराइटिस आई मीन गठिया की वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है ना, और उसके वजह से जो दर्द होता है इन दैट कंडीशन, इसको हम उसमें प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट होता है। ओके, इटोरिकोजीब इज ए न्यू COX-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर। एक नया COX-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर इसे माना जाता है। ओके, तो ये सेलेक्टिवली इनहिबिट द आइसोफॉर्म 2 ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम के आइसोफॉर्म को इनहिबिट करता है। ओके, तो ये क्या करता है, रिड्यूस द जनरेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाता है। आप जानते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल होता है जो कहीं भी इंजरी होता है ड्यू टू एक्सीडेंट या ड्यू टू ट्रॉमा, तो वो जो टिश्यू एब्रप्ट होते हैं तो वहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है टिश्यू से, जिसको हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, जो पेन और सूजन को कॉज करता है, दर्द और सूजन पैदा करता है। ओके, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम करने से जो COX-2 इनहिबिटर है, जब COX-2 को इनहिबिट करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी इनहिबिट हो जाता है, यानी कम हो जाता है, सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन रिड्यूस होता है, जिससे दर्द और सूजन कम होता है। तो ये पेन एंड इन्फ्लामेशन को कम करता है। ओके, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये फ्रॉम अर्सनोइक एसिड से मिलता है। ओके, इट इज अप्रूव्ड इन 60 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के 60 कंट्री में ये दवा ज़्यादातर प्रेस्क्राइब्ड होता है, बट नॉट इन USA, और USA में ये प्रेस्क्राइब्ड नहीं होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका इंडिकेशन, इसका यूजेज क्या है। इंडिकेशन का मतलब होता है यूजेज, इसका यूजेज कहाँ है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। तो इटोरिकोजीब यूज टू ट्रीट वेरियस पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशन, बहुत सारे दर्द और दर्द के साथ सूजन वाले मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में इसका प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आप जानते हैं इसके बारे में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक प्रकार का गठिया है, RA जिसको कहते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गठिया होता है, जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से होता है। ये गठिया जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर
डिसऑर्डर से होता है। ओके, और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये हड्डी वाला गठिया है, यानी हड्डी में जो कार्टिलेज होता है उसमें मतलब ये मतलब सूजन हो जाता है, जॉइंट में सूजन हो जाता है। ओके, और इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और इसमें रिंग्सिंग जॉइंट एक कॉमन सिम्टम्स होता है। ओके, एंड गाउटी अर्थराइटिस ये जो है हाइपर यूरिसीमिया की वजह से होता है। आई मीन यूरिक एसिड का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, जैसे गाउटी अर्थराइटिस होता है, जिसमें जॉइंट पे रेडनेंस होने लगता है, वार्मथ होने लगता है, सूजन होने लगता है, और पेन और पुअर फ्लेक्सिबिलिटी होने लगता है। ओके, अब सिस्टेमिक ल्यूपस इराइथीमेटस के बारे में बात करेंगे। SLE जिसको कहते हैं, ये कुछ सिस्टमिक डिसऑर्डर होता है अर्थराइटिस के कारण, और जॉइंट पे रेडिश ब्राउन कलर का स्किन हो जाता है। ओके, और ये वार्मथ वहाँ भी रहता है, और पेनफुल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को रिड्यूस करता है। बहुत ही सीवियर अर्थराइटिस होता है ये। ओके, और जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस, ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अर्थराइटिस के कैटेगरी में रखा जाता है इसको। ओके, वैसे यहाँ पर बहुत कम होता है ये। सोरियोटिक अर्थराइटिस, इसमें सोरियोटिक प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे सोराइसिस हो जाता है। ओके, तो इसलिए इसको हम लोग सोरियोटिक अर्थराइटिस करते हैं। इसके बाद माइल्ड टू मॉडरेट पेनफुल कंडीशन, यानी दर्द जो है बहुत ज़्यादा अगर मॉडरेटली बढ़ गया हो तो उस कंडीशन में हम लोग इटोलिकोजिब का प्रयोग कर सकते हैं। सीवियर डेंटल पेन अगर जनरली है तो इसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन डेंटल पेन सीवियरली हो रहा है तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, देखिए डिस्क जो होता है वो डिस्क में जब दो वर्टिब्रल डिस्क की स्पेस रिड्यूस हो जाता है ना, तो इसमें जो रिड्यूस हो जाता है इसको हम लोग एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। उसके बाद लंबोसैक्रल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब इसमें इंगेजमेंट है लंबर का भी और सैक्रल का भी, और ये दोनों में, जैसे मान के चलिए ये लंबर है, ओके, जैसे ये L5 है और यहीं पर S1 है, और यहाँ पर जो सैक्रल है, और इस दोनों के स्पेस रिड्यूस हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लंबोसैक्रल स्पॉन्डिलाइटिस। इसके अंदर में सूजन भी हो जाता है और डिस्क का भी स्पेस कम हो जाता है ड्यू टू एनी ओरिजिन, दैट्स कॉल्ड लंबोसैक्रल स्पॉन्डिलाइटिस। इस कंडीशन में हम लोग इटोलिकोजिब का प्रयोग करते हैं। सिएटिका पेन, सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, सिएटिका पेन कहते हैं, सिएटिक नर्व पेन यानी सिएटिक नर्व में पेन होना। ओके, कॉमन posterior, this sciatic nerve is present posterior side of thigh पर ये नर्व पाया जाता है, और उसमें ये अगर दर्द हो रहा है तो हम कंसीडर करते हैं कि उसको सिएटिका हो गया है। ओके, तो इन डेट कंडीशन ये दवा बहुत इफेक्टिव होता है। अब आइए हम लोग डोजेज के बारे में चर्चा करते हैं। द डोजेज इज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन अप्रॉक्स 9 to 120 mg पर ओरल इन एडल्ट। देखिए, ऐसे तो दवा का डोज जो है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन होता है। फिजिशियन अपने मरीज के कंडीशन के हिसाब से, एज और वेट के हिसाब से दवा का डोज निर्धारित किया जाता है, बट अप्रॉक्सीमेटली मैं बता दे रहा हूँ कि 90 to 120 mg पर ओरल इन एडल्ट में 90 से 120 mg पर ओरल डोज दिया जा सकता है। उसके बाद इसका एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं हम लोग, तो GI इरिटेबिलिटी पैदा करता है, कभी कभी गैस्ट्रिक अल्सरेशन भी होने लगता है। गैस्ट्रिक अल्सरेशन भी होने का संभावना होता है। ओके, इसके बाद एंजाइनल पेन, ठीक है, सीवीएस का कोई पेशेंट है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में किसी को कोई प्रॉब्लम है, हार्ट का मरीज है, तो इस दवा को नहीं देना चाहिए। ओके, ब्रांड नेम जान लेते हैं। ब्रांड नेम में इसमें न्यूकोक्सिया MR बहुत ही इसका फेमस ब्रांड, लीडिंग ब्रांड है, जो 60 to 90 mg का आता है, एंड अदर्स ऑल्सो। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में। ओके, यू कैन प्रेस्क्राइब दैट। ओके, ड्रग शुड बी टेकन इन सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। कोई भी दवा, कोई भी ड्रग हम किसी न किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए।
तो दोस्तों, इफ दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।